बात नहीं करेगा। हमें ईरान के लिए भरपूर अंदाज में आवाज़ उठानी चाहिए, वरना कल को जब हम पर हमला होगा तो हमारे लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और ये काबीना के मेरे कुछ मेंबरान से बात करने के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा खदशा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ भी ये बात की जाए, क्योंकि अभी हाल ही में एक्स डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उन्होंने भी ये बात कही है कि नेक्स्ट टाइम हम जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करेंगे। इससे पहले नेतन्याहू भी ये बात कर चुका है। इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है, सबकी कांपें टांग रही हैं। लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल में हमें इस एक लंच की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये कायदे आजम की कौम है यार, अल्लामा इकबाल की। सबसे ज्यादा क्लैरिटी मेरे ख्याल में अगर किसी भी मुल्क में है इस टाइम पर, हमारी साइड के ग्लोबल साउथ के ममालिक के अंदर, तो शायद पाकिस्तान में है कि हम लोग बड़े क्लैरिटी के साथ इस टाइम पर ईरान के साथ खड़े। मस्त जोक मारा। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका का दुम छल्ला बन के चल रहा है। पाकिस्तान की सरहदों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया। आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। जाहिर है सारा जो वेयर वेदल, सारा वेपन जो सिस्टम मिलता है इजराइल को, वो अमेरिकन देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा भी कि दुनिया का सबसे बेस्ट वेपन, लीथल वेपन हमारे पास है, वो काफी ज्यादा तादाद में इजराइल के पास है और इजराइल को वो इस्तेमाल करना आता है। इसीलिए मैं कह रहा था यार, ये डोनाल्ड ट्रम्प इसको भुला क्यों रहा है, इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। अब सूरत हाल ये नजर आ रही है कि बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा के अंदर एक पेट्रोल का एक बड़ा बहरान पैदा होता नजर आ रहा है और पेट्रोल जो है अब वो ब्लैक में मिल रहा है। बगैर तो तुमको मैं सालों से कह रहा था कि पेट्रोल मंगा के रखो, मुल्क में जखीरा कैपेसिटी बढ़ाओ। ना मुल्क में फूड रिजर्व इन्होंने रखे, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व रखे, ना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। अब जब जंग शुरू हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं, बहरी जहाज वापस किए जा रहे हैं, इस वक्त इनको ख्याल आया कि हमें भी कुछ पेट्रोल मंगा के रख लेना चाहिए। मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मगर मजबूरी है। हाँ। मजबूरी सारे हमेशा मांगते ही रहेंगे। किस किस्म के लोग हैं यार ये? अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी समझ से बताइए। आपको कुत्तों के आगे बेच के मुल्क से निकल जाएंगे, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक नहीं है। इनके तो सारे स्टेक यूरोप में रखे हुए हैं। इनकी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर ये आते हैं हुक्मरानी करके लूट मार करने के लिए। लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल में हमें इस एक लंच की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। ये अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे बंद कमरों में कहते हैं कि ईरान पर हमले करो। दुनिया में जो पाकिस्तान की इमेज और क्रेडिबिलिटी बन रही थी या बनी थी, उस खालिस दूध में इन्होंने थोड़ा सा गोबर मिला दिया। वो ये कि जब इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी काफिर, मुशरिक, मुर्तिद, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन को राजी करने के लिए खुशामद करेंगे ना, अल्लाह आपको वापस जलील करेगा। कोई जरूरत नहीं थी ये काम करने की, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था डिप्लोमेसी का, ये जानते हुए कि ट्रंप पूरी तरह जिम्मेदार है गजा के मुसलमानों को ज़िबा करवाने में। 1.5 साल से इसकी हुकूमत के दौरान सिर्फ मुसलमान ज़िबा किए जा रहे हैं, जिसको अमन का नोबेल प्राइज, वो भी पाकिस्तान की जानिब से, ये रिकमेंडेशन, ये कीड़ा किसके दिमाग का था? बिलावल का था, जरदारी का था, शहबाज शरीफ का था, उसकी बेटी का था, बगंडापुर का था। ये किस सियाने का आइडिया था कि पाकिस्तान को दुनिया में जलील करो? कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी कुछ रोज पहले व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो लंच दिया था, अब उस लंच की हमें एक एक करके बिल मौसूल हो रहे हैं। कुछ हमने उसकी एडवांस कीमत हमें अदा करते हुए दिखाई दिया, और अब हम मजीद जो इस बयान को अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर हम अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आए रोज कोई ना कोई ऐसी खबरें जरूर आएंगी जिनसे आपको अंदाजा होगा कि एक बार फिर हमें इस लंच की कीमत अदा करनी पड़ रही है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनके मुंह पे कालक मली, अल्लाह ने जलील और रुस्वा किया हस्बे मामूल। लेकिन इन जलीलों को मजीद कितना रुस्वा किया जा सकता है? हर दफा जलील होते हैं फिर उठ के आते हैं। इसी किस्म की कोई हरकत जाहिर है इन्होंने फॉरेन ऑफिस ने, इसाब डार साहब ने और उनकी टीम ने बैठ के फैसला किया होगा, और यकीनी तौर पर इसमें इन्होंने फौज को और जीएचक्यू कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कितनी जलील बात फौज या आईएसआई की तरफ से या जीएचक्यू की तरफ से आए। इस किस्म की जलालतें सिर्फ हमारे वही सियासी लफंटर और बेशरम कर रहे हैं, जो मुसलसल एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है पाकिस्तान को जलील करने का, क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में अल्लाह पाक फौज को इतनी इज्जत दे रहा है। अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमले के बावजूद
नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में। मेरे पाकिस्तानियों, ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई है ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए और उसकी लाई गई फॉर्म 47 सरकार के लिए। ये पढ़ के खून खोल उठा है। अब अमेरिका हमारे लिए रेड लाइन बन गया है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सके, मुजम्मत नहीं कर सके अमेरिका की कि अमेरिका ने हमला किया। ये कह दिया कि कोई हमले हुए थे, किसी फ्रीक ने हुआ था और वो कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका की कोई इसमें गलती है या नहीं, कुछ नहीं कहा। ट्रंप की मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की। ये दोस्तियां, ये यारियां पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं और उम्मा को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। उसके अलावा ये भी काबिले गौर बात है कि इसराइल के लिए या बाकी जगहों पे तो हम कहते हैं कि जी मुजम्मत करते हैं ये वो, लेकिन किसी जगह पे भी इस स्टेटमेंट में ये कोई जिक्र नहीं किया कि जी हम मुजम्मत कर रहे हैं, बल्कि कहा कि हमें तशवीश है जो इस वक्त सिचुएशन बनी है। तो ये जो डिक्लेरेशन था ये लग रहा था कि जैसे इस बात को जहन में रख के किया गया है कि अमेरिका के ऊपर हाथ हौला रखना है और बाकी जो है इसराइल को ठीक है कह दिया है, कंडम भी कर दिया है, लेकिन इसमें कोई बहुत ऐसी चीज की तरफ इशारा नहीं है कि जिससे ये लगे कि बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन इसका आया है। पाकिस्तान अगर कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करता तो ईरान कतर के ऊपर मिसाइल ना दागता, क्योंकि पाकिस्तान का सहारा होना था तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होनी थी। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका का दुमछल्ला बन के चल रहा है, और इस टाइम से नहीं चल रहा बल्कि पिछले 3 साल से, खास तौर पे जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े काम होने थे जो रुके हुए थे। अब देखें जरा, नो नेम्स मेंशन्ड, पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से टाइट रोप पे चलते हुए ये बयान जारी किया है। यहां आपके आर्मी चीफ बैठा हो, चेयरमैन जॉइंट चीफ बैठा हो, DGI बैठा हो, नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, वजीर आजम बैठा हो, वजीर खारजा बैठा हो, वजीर दिफा बैठा हो, और ऐसी जगह से ऐसा बयान आना जब आप एक मुल्क की मजम्मत नहीं कर सकते जिसने इतना बड़ा गैर कानूनी काम किया है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी किसी और चीज की हो ही नहीं सकती थी। लेकिन कंपनी शर्म से आरी हो चुकी है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद अमेरिकी आशीर्वाद हासिल हुई, बदले में इधर से ताउन का यकीन दिलाया गया, और अब इसको और तकवीयत मिलती है कि फील्ड मार्शल वहां गारंटियां देकर आया है कि हम आपके साथ हैं, कि उसने अमेरिका की मजम्मत तक नहीं की। तो जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो लंच में बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कोई मुफ्ते में तो नहीं लंच करवाया होगा ना, उन्हें उनसे भी कोई डील की होगी। तो इस जो लंच डील है व्हाइट हाउस की, जो ट्रंप आसिम लंच डील है, उसका कट्टा चट्टा जो है कि वो हमें कुछ यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बयान को अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर हम अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की। देखें, जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप साहब को जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया गया था, मेरा ख्याल है कि ये कुछ जल्दबाजी की गई, और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट जो है उसको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए था। आप ये देखिए ना कि आपको कितना एम्बेरस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि आपने उनको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसने अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो धोखाधड़ी की एक बहुत ही मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का, वो इस तरह का धोखा दे रहा है, और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नहीं, अपने वोटर्स को भी उसने सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 14 जून को व्हाइट हाउस में 2 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। ये 2 घंटे की मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि ईरान के मामले को आसिम मुनीर ज्यादा बेहतर जानता है, कई लोगों से ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने 2 हफ्ते की मोहलत दी थी और कहा था
कि मैं मौका देना चाहता हूं बातचीत को, मुज़ाकरात को, ईरान के साथ बात हो जाए, मामला तय हो जाए, जंग की तरफ हम नहीं जाना चाहते, 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के चंद ही दिन बाद ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में किसकी सरहद इस्तेमाल हुई? क्या पाकिस्तान की सरहदों को अमेरिका? आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।